इंसान उठे और नबियों के ताजेदार खत्म नबुव्वत ज़हरा के बाबा, हसनैन के नाना, मौला अली के मुर्शिद, सिद्दीक अकबर के जाने, कुल नबियों के ताजेदार सैयदुल मुरसलीन की बेअदबी और गुस्ताखी करे, आप क्या समझते हो इंसान धरती पे जिंदा रहेगा? नहीं। इसलिए इरशादे मुस्तफवी है, फरमाया मन सब नबियम फक्तुलूहु, और जो किसी नबी को गाली दे उसका सरदन से जुदा कर दो। वो मन सब असहाबी फाजिलिदूहु, जो मेरे सहाबा में से किसी सहाबी को गाली दे उसको डंडों से पीटो। हदीसे रसूल है, मेरे ऊपर कोई कुछ ना कहे। नबी ने कहा भाई हुक्म है, अल्लाह के रसूल ने जो हुक्म दिया वो आपको सुना है। अब हम ये तो नहीं कर सकते कि हमारा मेहराब मेंबर इतना इसको पाबंद कर दिया जाए कि ये हदीसें भी ना सुनाए। हम आपको नहीं कहते हैं कि जी उठो और खुद को बगैर किसी तहकीक के किसी के सर पे बंदूक मार दो या गोली मार दो, ना, ऐसे नहीं है। बगैर तहकीक के कभी ऐसा नहीं करना। क्या पता आप किसी को गुस्ताख रसूल समझ रहे हो और वो हकीकत में ना हो। आपकी अपनी, जिस तरह भी वो पीछे एक गार्ड ने उठ के बंदा कत्ल कर दिया, बैंक मैनेजर को कत्ल कर दिया, बाद में पता चला वो तो आशिक रसूल था और वो महज उस गार्ड की कोई और खराबियां थी, कोई और मामला थे, उसके ऊपर कोई ने रसालत का इल्जाम लगा। जिस कदर ये मसला हसास है ना, उसी कदर अगर इसको कोई गलत यूज करेगा वो डबल ट्रिपल रगड़े में आएगा। अगर किसी ने हुजूर की तौहीन की नहीं और दूसरा कहता है इसने की है, तो इसका मतलब उसने तो नहीं की, इसने तो की है। मेरी बात आप नहीं समझे। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से दोनों तरफ से केयरफुल होना है। कभी आपको हम ये सबक नहीं देंगे कि आप उठ के खामखा किसी बंदे को गुस्ताख अपनी तरफ से कहे कि ये गुस्ताख है, उसको कत्ल कर दो ना। इल्ला ये कि उसकी गुस्ताखी जाहिर व बाहिर और उलमा, और वो भी किसी एक यूं के साढ़े इत्थे ते निके निके मौलवी अजकल दूजे नूं काफर ते गुस्ताख कई फिरदे ने। कईयां दे नजदीक ते मेरे उत्ते भी जनाब वाला बंदूक तान लवो। यहाँ तो कई किस्म के फतवे, हर नवे तो नवा। यहाँ तो अब हालात ये हो गए हैं कि इसी धरती पर, पाकिस्तान की सरजमीन पर, पहले हम दूसरों की तरफ उंगलियां यूं सीधी करते थे, अब हमारे ही मसलक में खुद को चिश्ती शिश्ती कहलाने वाले लांती ऐसे हो गए जो यजीद कुत्ते कमीने की हिमायत में जनाब मेंबरों पे घंटा घंटा तकरीरें कर रहे हैं। भाई क्या है? इसलिए मेरी गुजारिश अपने ज़हन में रखो, ये नहीं है कि कोई एक बंदा कह दे वो फलाने ने गुस्ताखी की, छोड़ के मार दो ना, जब तक उसकी गुस्ताखी कन्फर्म ना हो। और हमारे मुल्क का कानून मौजूद है, अगरचे आज तक किसी को सजा नहीं हुई, और जब सजा नहीं हुई ना तो फिर खालिद गाजी जैसे लोग भी सामने आ गए। ये पीछे हमारा डिबेट हुई इसी मसले पे, काफी सारे लोग थे, काफी सारे मामलात थे। वो जी इसका कोई हल हो जाए, मैंने इसका एक ही हल है, जजों को जुर्रत दो कि जो गुस्ताखी करे उसको लटका दो। जब आपका कानून किसी वाकई मुजरिम और गुस्ताख को लटकाएगा, लोगों का दिमाग खराब है कि वो कानून हाथ में लेंगे। कब कानून हाथ में लेती है अवाम? जब उनको पता होता है कि या इसको पुलिस वाला छोड़ देगा, या जज छोड़ देगा, या ऊपर से कुत्ते कमीने बाहर वाले दबाव डालेंगे, कहीं अमेरिका दबाव डालेगा, कहीं फलाना। और मैं आपको एक जुमला और बताऊं, आप यहाँ 70 बंदा कत्ल कर दो, अमेरिका के कान पे जूं नहीं रेंगेगी। यहाँ पर उज़ैर बलोच जैसे कुत्ते 100 बंदों को कत्ल किए हुए नहीं बैठे। आप जो मर्जी यहाँ कोई कर दे, उनको क्या लगे हमारे और कौन से खैर खाएं। लेकिन अगर कोई एक तौहीन रिसालत का मुर्तकिब होकर वो गड़बड़ करे और उसके खिलाफ कानून शुरू है, शुरू हो जाते हैं। क्यों? उसकी वजह यह मुसलमानों, दुनिया के तमाम काफिरों को आज भी पता है कि वाहिद नामूस रिसालत ऐसा इशू है जो मरे हुए मुसलमान को भी जिंदा करके खड़ा कर देता। इसलिए वो इस मसले पे ज्यादा चैं करते हैं। और हमारी कौम भी जिंदाबाद है, हमारी कौम भी जिंदाबाद है। तो बहरहाल मैंने दोनों मसले आपके सामने क्लियर कर दिए। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से क्या फरमाया? मन सब्बा नबियन वफी रिवायत नुकरा मन सब्बा नबियन मिनल अंबिया फक्तुलू, जो किसी नबियों में से किसी भी नबी को गाली दे उसका सर तन से जुदा कर दो। और सहाबा ने अपनी जिंदगी में ऐसा किया। ओ बोलो, सहाबा ने अपनी जिंदगी में ऐसा करके दिखाया। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक केस आया। एक गवर्नर दूसरे मुल्क का, यानी उसी रियासत में गवर्नर था, उसने इत्तला भेजी
कि फलां बंदे ने तौहीन रसालत का इर्तिकाब किया, यानी हुजूर के खिलाफ बात की, तो हमने उसके दांत भी तोड़ दिए और उसकी जुबान काट दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्सा आया, गवर्नर को वापस बुलाया, उसको झिड़का। आपने फरमाया कि ये तूने कैसा फैसला किया कि उसकी जुबान काट दी और उसके दांत तोड़वा दिए? ना, गुस्ताखे नबी की सजा ये नहीं है, गुस्ताखे नबी की सजा जुबान काटना नहीं, सर काटना है। इसलिए ये नारा सहाबा की जुबानों से लगा हुआ है, जिसको हम उर्दू में ये लगाते हैं, गुस्ताखे नबी की एक सजा, फिर बोलो गुस्ताखे रसूल की एक सजा। ये गुस्ताखे नबी की सजा अल्लाह और उसके रसूल ने मुकर्रर की है, कुरान ने मुकर्रर की है, हदीस ने मुकर्रर की है। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, तमाम मसालिक, शियाओं सुन्नियों जितने भी मसलक हैं। और आपको मैं एक कमाल की बात बताऊं, फिक़्ह जाविया का कानून हमारे कानून से ज्यादा सख्त है। हमारी जो रूल्स है ना, हनफी स्कूल ऑफ थॉट के या मालकी या शाफी, ये जो चार मसालिक हैं, इनके जो स्कूल ऑफ थॉट है, इनके जो नजरिए, उसके मुताबिक अगर कोई बंदा गुस्ताखी करे तो उसको हाकिम के पास ले जाएगा। हाकिम यानी काजी उस पर हद लगाएगा, चूंकि अपने हाथों से उतना असर नहीं होता जितना काजी हद लगाए तो असर होता है। और क्योंकि काजी को हद लगाने के लिए ये हुक्म है कि वो अंदर घर में छुप के नहीं लगाएगा, वो बाहर चौक में, बाहर ग्राउंड में, बाहर ओपन लगाएगा। और ये हद लगाने का मकसद ये होता है कि लोग उस जुर्म से इज्तिनाब करें, बच जाएं। कातिल को सरेआम क़िसास दिया जाता है, हाथ चोर का काटा जाता है, सरेआम हाथ कटे। आपको पता है शहर में एक टुंडा हो जाए, एक के हाथ कट जाए, पूरा शहर सीधा हो जाएगा। हजरत उमर बिन, और ये भी कई लोगों के दिमाग में होता है कैसे हो गया, हाकिम ठीक हो जाए खुद सब ठीक हो जाते हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाकिम बने। जब आप खिलाफत के मसनद पे तख्त नशीन हुए तो सबसे पहले आपने खुद एहतसाबी करते हुए अपनी चादरें उठाकर बैतुल माल में जमा करवाई। फरमाया ये मेरे जिस्म, मेरे उससे जायद है, इनको जमा कर दो मखलूक खुदा के लिए। और साथ ही ऐलान कर दिया आपने, फरमाया कि मैं कल जितने भी लोग हैं जिन्होंने गसब किए हुए ज़कात, बैतुल माल, ये सारे मामलात, कल मैं उनका एहतसाब करूंगा। अगले दिन सुबह बैतुल माल का खजानची जब उठा तो बैतुल माल के सामने माल के इतने इतने बड़े ढेर थे कि जिन पे खड़े होकर बैतुल माल की छत पे बंदे चढ़ जाते थे। और उन मालों में सोना था, चांदी थी, बड़े बड़े रेशम की गट्ठें थी, बड़े बड़े कीमती अम्वाल थे। रातों रात लोग वहां जमा करवा के चले गए कि उमर बिन अब्दुल अजीज का अगर इंसाफ का कोड़ा हरकत में आ गया तो हमारा कख नहीं बचेगा। इसलिए दोस्तों, ये उलमा का काम होता है वो हक बात आपके सामने बयान करें, लेकिन चीजें जो मैं अर्ज कर रहा हूं उसको सुनिए। मैं क्या बात कर रहा था, देखता हूं आप काम बोलते। फिक़्ह जाफरिया शरई मसला ये कि अगर हाक कोई गड़बड़ करते तो किसके हवाले करो? हाकिम के। हाकिम उस पर क्या करेगा? हद लगाएगा। और जब हाकिम हद लगाएगा उसका ज्यादा असर होगा, चूंकि वो सरेआम लगाएगा। तो चूंकि जब बंदा खुद अपने हाथ से किसी को खड़काएगा ना, उसमें डाउट रह जाता है कि कहीं जाती मसला तो नहीं था, कहीं फलाना तो नहीं था, फलाना तो नहीं था। ये इसलिए हुक्म ये है कि क्या कानून ये कि हद कौन लगाए, उसको कैफरे किरदार तक कौन पहुंचाए? हाकिम वक्त काजी पहुंचाए। ये तमाम हमारे। लेकिन फिक़्ह जाफरिया का मसला बड़ा सख्त है। फिक़्ह जाफरिया के अंदर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी हदीस है, जो उन्होंने अपने बाबा, उन्होंने अपने बाबा, उन्होंने अपने बाबा, उन्होंने रसूलुल्लाह से बयान की है। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसके सामने अगर कोई रसूलुल्लाह की तौहीन करे उस पे वाजिब है कि उसका सर वहीं तन से जुदा कर दे। यार सुभान अल्लाह, क्या उसका सर, ये फकीर अर्ज कर रहा है तो आपको पता है कि फिर हम बात करें तो फिर हमारी बात अल्लाह का फजल है ना। ये तमाम आले तशय्युअ की जो फिक़्ह की कुतब है उनमें मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, उन सब में मौजूद है ये मसला।
इल्ला ये कि अगर उसको डर हो कि अगर मैंने इसको मारने की कोशिश की तो ये मुझे कत्ल कर दे, ऐसी सूरत में फिर ठीक उसको हाकिम के पास ले जाए। लेकिन अगर उसको अपनी जान का खौफ ना हो तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? जल्दी जल्दी याद बोल। वाजिब है उसके लिए कि उसका सर मौके पे तन से जुदा कर दिया जाए। किसी भी मसलक में कहीं भी इजाजत नहीं है कि गुस्ताख से कोई छोटी मोटी रो रियायत छोटी सी भी करो, कोई रियायत नहीं है गुस्ताख रसूल के लिए। एक ही कानून है, जरा उस कानून का नारा बोलो, जरा बुलंद करो। गल्लां नहीं आंदियां, कोई गल ऐसी होनी जी जानदार तरीके नाल होंदी। मन सब नबीयन, इसका मतलब पता है क्या है? जो नबी को गाली बके उसका सर तन से जुदा कर। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका।